नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। 3 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कैटलीन कारिको और ड्रू बिस्मैन किस क्षेत्र 2023 के नोबेल पुरस्कार से चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए शांति, ऑप्शन नंबर 2 साहित्य, ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा या ऑप्शन नंबर डी भौतिकी। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। जैसे नोबेल पुरस्कार को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र 1968 से प्लेस मतलब शांति। और इसका RNT 1913 साहित्य में। और ज़्यादा उम्र में मिला किसको? जॉन गुड इनफ को 97 वर्ष में। और कम उम्र में, सबसे कम उम्र में किससे मिला? मलाला यूसुफजई 17 वर्ष में। ये रहे 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को आप सबने जान लिया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वें एशियाई खेलों में अविनाश चावले ने स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्टीपल चेंज। अब हम अपने अगले प्रश्न से बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। एशियन गेम 19th वाला गेम 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक रहा। इसके होस्ट थे हंजो चाइना और इंडियन टीम्स स्पॉन्सर अमूल था। और उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक कौन थे? हरमनप्रीत और लवलीना बोरगोहेन, ये दोनों थे इसके भारतीय ध्वजवाहक। और एशियाई खेलों में 8वें दिन भारत ने 3 गोल्ड जीते और अविनाश चावले ने पुरुषों में 3000 मीटर स्टीपल चेंज और तजिंदर पाल सिंह ने 60 फुट इवेंट में और शूटिंग ट्रैप टीम ने गोल्ड जीता। और जोरावर सिंह संधू, किनान चेन्नई और पृथ्वीराज टोंडाईमान और आदित्य अशोक ने गोल्फ सिल्वर जीता। और सिल्वर एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली भारत पहली गोल्फर महिला। और फर्स्ट एशियन गेम 1951 न्यू दिल्ली, 2018 में इंडोनेशिया, 2023 में चाइना और 2026 तक जापान। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2023 से सरकार ने सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवार और लॉटरी पर कितने % GST लगाया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 28%। 28% GST लगाया है। अब हम GST के बारे में कुछ जान लेते हैं। GST लागू करने वाला पहला देश जो है फ्रांस है। और यह वह संविधान संशोधन जिसके तहत GST पारित किया गया। भारत में 122वां और GST को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य जो है असम।
अब भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा। और जीएसटी भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017। अब भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया? विजय केलकर समिति ने। और सर्वप्रथम जीएसटी बिल के प्रारूप को तैयार करने की समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। जीएसटी की दरें कितने प्रकार की है? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? 15 अंक। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। और राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन गोवा के पणजी में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 106। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत किस स्थान पर पहली बार पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 की मेजबानी करेगा? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। भारत ने न्यू दिल्ली में पहली बार पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 की मेजबानी करेगा। इसका आंसर दिल्ली। अब हम अपने अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। भारत में जैसे इंडिया G20 SCO बसिनार एग्रीमेंट, मेंस हॉकी BC, वोमेंस बॉक्सिंग चैंप ICC मेंस BC 2024, क्वाड समिट। अब दिसंबर 2023 भारत अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं बैठक की मेजबानी करेगा और साउथ एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पेस सर्विलेंस इंडिया में स्थापित होगा। और UN के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्ष भारत कर रहा है। और भारत आर्टेमिस मिशन साझेदारी का 37वां सदस्य बना। और खाद्य सुरक्षा नियमों के वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 मेजबानी की भारत। अब भारत ने पारस्परिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी की। भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां राज्य देश बना। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी नगर। और WHO का प्राकृतिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन जो है वो गांधीनगर में हुआ। उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का दूसरा शहर जो है अहमदाबाद है। और WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की? जामनगर में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में UPSC के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर दिनेश दास। डॉक्टर दिनेश दास ने UPSC सदस्य के रूप में शपथ ली है।
अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ आयोजित उमलिंग लाफेंसन ला रन ने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है? ये जो उमलिंग ला फैशन रन है, इसे इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने तोड़ा? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। लद्दाख ने उमलिंग ला फैशन रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने कलकत्ता फुटबॉल लीग 2023 जीता? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मदन यस्सी ने कलकत्ता फुटबॉल लीग 2023 जीता। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पेट 46 क्या है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, एक एंजाइम। अब हमारा यहीं पे वीडियो आज समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। हमारे चैनल का नाम है बेस्ट स्टडी 2020। डेली करंट अफेयर से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।